अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की हम्दो सना और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। अल्लाह के फजल से आज हम लोग अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह की दीन की बातें सीखने के लिए जमा हुए हैं। हमेशा अल्लाह के ये जो घर होते हैं, यहाँ के मिंबर व महराब से जो भी बातें की जाती है, वो हर दाई, हर मुबल्लिग और हर आलिम ये कोशिश करता है कि मुआशरे के अंदर मोहब्बत के पैगाम आम हो और नफ़रत की दुनिया दूर हो जाए। हमेशा ये कोशिश भी होनी चाहिए कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बात न पेश की जाए जैसे पुरफितना के माहौल का जो दौर चल रहा है। और हम सबको मालूम है कि क़यामत जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी ऐसे फितने बढ़ते जाएंगे। ऐसे मौके पे हर प्लेटफॉर्म पर एक दाई, मुबल्लिग और आलिम की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो लोगों को जोड़ने का काम करे। और हम सब जानते हैं कि जो जोड़ता है लोगों को, अल्लाह खुश होता है उसके इस काम से। मैं आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे ख़ास मुबल्लिग और दाई जो कोलकाता से सफ़र करते हुए हमारे बीच मौजूद है, जमीयत अहले हदीस नडियाद का तीन रोज़ा ये प्रोग्राम है, उसकी आज दूसरी कड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे जमीयत अहले हदीस नडियाद की मरकज़ लाखी मस्जिद में जमा है। 2-5 मिनट की जो मेरी गुफ्तगू और जो पूरे गुजरात की जमात अहबाब जमीयत अहले हदीस गुजरात को जो मैसेज है वो ये है, जिसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और अल्लाह की तौफीक से ही ये नेमतें मिलती है। हर दाई अपने ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की तौफीक मांगे। जैसे हम बखूबी हमारे शहर के लोग कोरोना की जो वबा का जो वक्त आया, उस वक्त शहर के कुछ नौजवानों ने अल्लाह की तौफीक मांगी कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि इस वबा में मेरी कौम को मैं कुछ ताउन पेश कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। तो अल्लाह की तौफीक मांगने से अल्लाह ने ख्याल दिल में बात डाली। बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी जो काम नहीं कर पाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कौम ने देखा कि हमारे कौम के नौजवानों ने वो काम अल्लाह की तौफीक से करके दिखाया। कोई भी इस अंदाज से जो भी नौजवान काम करता है, अल्लाह ने उसको तौफीक दी है और अल्लाह की रजा के लिए वो काम करता है। तो वो किसी ने उसको गाली दी, किसी ने उसको बुरा भला कहा, कहीं किसी मजलिस में उसको बुलाया नहीं गया, कहीं से धुतकारा गया, कभी ऐसा हुआ कि किसी मस्जिद में उसको रोक दिया गया, कभी ऐसा भी हुआ कि सोशल मीडिया पे बाइकआउट भी किया गया। लेकिन एक दाई अपनी ज़िंदगी में पूरा यकसुई के तौर पे एक ध्यान देता है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए जी रहा हूँ और मुझे जो भी तकलीफ़ आएगी उसको मैं सब्र करूँगा। तो तौफीक मिलना बहुत बड़ी बात है। जो साथी मेरे यहाँ अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जो बैठे हैं, कोई दावती फील्ड में है, कोई औरतों के प्रोग्राम करने में फील्ड के अंदर काम करने वाले हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मुताला कीजिए, किसी आलिम से पूछिए या किताबों। तौफीक किसको मिलती है उसके लिए बहुत सारा मुताला है। और उसके लिए मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप पढ़िए और उल्मा से रुजू कीजिए कि तौफीक किसको मिलती है, उसकी अलामतें क्या है। भाई काम जैसे तौफीक मिलना, जैसे अभी परसों प्रोग्राम है, पूरे हमारे अहले हदीस साथी के घरों में जिनको तकलीफ़ है वो ही जानते हैं जिनको तकलीफ़ है। ऐसे थोड़ी रिश्ते मिल जाते हैं। हम अंदरूनी समाज के लोग हैं, इसलिए हमें दीनदारी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीनदारी देखो, अगर लड़की तलाश करना है, लड़का तलाश करना है तो दीनदारी सबसे पहले बुनियाद है। लेकिन जो लोग ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जिनके घराने में मुख्तलिफ लोग हैं, तौहीद परस्त है या तौहीद से हटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को तौहीद परस्त लड़की ढूंढना और तौहीद परस्त लड़की के लिए लड़का ढूंढना बहुत दुश्वार है।
आज जमियत अहले-हदीस नडियाद से ये तौफीक मांगी गई और इसका सीला कहाँ जाता है? 2019 के हमारे जमियत अहले-हदीस नडियाद के अमीर हबीब भाई के पास और हमारे गुजरात के अब्दुल करीम परमार साहब के पास। इन लोगों ने हमको इस बात के लिए, काम के लिए सराहा और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी नडियाद के अंदर भी जिस तरह से फॉर्म भरे गए, उसमें नौजवान काम करता है, वो देखता है कि किस तरह से हमें आगे काम करना है, कितनी बहनें हैं। हम हमारे नडियाद का भी ये ध्यान में रख कर के देखो, हम जब करीब करीब पूरी सोसाइटियों का सर्वे किया तब पता चला हमें कि 25 से ज़्यादा ऐसे नौजवान मिले कि जिन्होंने हमारे शहर की लड़कियों को छोड़ करके बाहर के स्टेट की लड़की को ले आए। आप 10 साल 15 साल का पिक्चर सामने रखिए कि अगर इसी तरह से अगर हमारी एक मजबूत सिस्टम नहीं होगी मैरिज ब्यूरो के भी मामले में, तो आने वाले सालों के अंदर हमारा जो तौहीद परस्त मुआशरा है वो मिक्स हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो इसके लिए हमें इन नौजवानों के लिए, इन बहनों के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से तौफीक मांगनी पड़ेगी। तो अल्लाह से तौफीक मांगी उस वक्त 2019 में जो काम चला, और इसी तरह से हमने उल्मा को जोड़ने का काम किया। तो अहमदाबाद की जमीयत का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि वहाँ के ज़िम्मेदारों ने और नडियाद के ज़िम्मेदारों ने, उस वक्त क्या हुआ था 2017-18 में कि यहाँ के नडियाद शहर के सारे उलमाए किराम को हम ले गए अहमदाबाद की मरकजी मस्जिद में। वहाँ पूरे अहमदाबाद शहर के उलमा मौजूद थे, लोग बैठे और वहाँ बड़े बड़े जो आलिम लोग थे उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई। उसी तरह से अहमदाबाद के सारे उलमा को यहाँ दावत दी गई और यहाँ वो लोग जमा हुए और एक अच्छे अंदाज में प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े। आज वक्त है उलमाए किराम को आगे आने का। हमारा अगला जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह हम पूरे गुजरात के उलमाओं का एक लिस्ट सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर हम उसको लिंक भेजेंगे और उलमा की हमें ज़रूरत है। क्यों? ये ऐसा स्टेट है हमारा गुजरात कि आप सुकून से सोचिए कि मक्का मुकर्रमा में एक हाजी जाता है, उसको वहाँ एक कुरान शरीफ तोहफे में दिया जाता है। उस कुरान शरीफ की तफसीर और तर्जुमा करने वाले कहाँ के हैं? हमारे गुजरात के हैं, मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारी इस ज़मीन से अल्लाह ने ऐसे बंदे को जब पैदा किए, अल्लाह उनकी मंजिलों को आसान फरमाए। हम सब नडियाद वाले ये मानते हैं इस बात को कि मौलाना अब्दुल जलील सामरूदी रहमतुल्लाह अलैह के पास गाँव में आज भी इन 2022 के दौर में हम सूरत से सामरोद जाते हैं तो हमें थोड़ी थकावट महसूस होती है कि गांव है, लेकिन कई सालों पहले बड़े बड़े उलमा उनको मिलने के लिए जाते थे। आज ज़रूरत है कि ऐसे उलमाए किराम की बातों को और इनकी किताबों को और इन ज़िंदगी के इनके ऊपर सेमिनार हो और इनके लिए इनके पीछे काम हो और उलमा को लेकर के करना पड़ेगा काम। देखो, हम नेकी की जो तौफीक है, इसमें सबसे बड़ी नेकी की तौफीक आज हम ये मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे शहरों के अंदर दरार पैदा करने वाले को अल्लाह ताला तू हमसे दूर फरमा। जहाँ जहाँ जिस जगह पर जमात कायम है अल्लाह उसमें दो टुकड़े करने वालों को अल्लाह तू हमसे दूर फरमा दे, क्योंकि वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज हम पूरे सूबे के अंदर ये कोई कह नहीं सकता है कि भी मरकजी जमियत अहले-हदीस हिंद के साथ कौन कनेक्शन में है, हमारा गुजरात के अमीर कौन है, कोई अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता है। और हम उस अहले हदीस जमात के मानने वाले हैं कि अगर हमारे अमीर साहब का इंतकाल हो जाता है तो सबसे पहले अमीर चुना जाएगा, फिर उस अमीर साहब का जनाजा पढ़ाया जाएगा, और हम बहुत पीछे रह गए। तो इंशाअल्लाह ये खुशी की बात है। मैं अपनी इस बात को, खुशी का जो मैसेज है वो बोल के, मैं आज ये जो सब नेकी के काम हम कर रहे हैं, हम जो दौड़ रहे हैं, अल्लाह से हमें दुआ मांगनी पड़ेगी कि अल्लाह हम दौड़ रहे हैं तो वो हमारी नेकी जाए न हो जाए। इसी के लिए इंशाल्लाह शेख हमें आज के इस दर्स में समझाएंगे। और आज का मैसेज देखो, जो आपको गिराने के लिए चाहेगा, जो आपको डराने के लिए डराएगा, धमकाएगा, आपको मसलक से हटाएगा, आपके मुताल्लिक कुछ न कुछ बातें फैलाएगा, वो अगर नहीं सुधरेंगे और सही सिस्टम पे नहीं आएंगे तो अल्लाह उनको नहीं लाएगा वापस। और अल्लाह जिन लोगों के साथ गलत काम किया गया अल्लाह फिर उनको उभारा जाएगा। हम जमियत अहले-हदीस नडियाद के लिए खुशी की बात है कि पूरे सूबे में जिस तरह से मरकजी जमियत से हट करके हम काम करेंगे, ऐसा जो मैसेज दिया, तो हमने अल्लाह से तौफीक मांगी कि अल्लाह हमें फिर मौका दे दे कि हमारी पूरी जमात अहले-हदीस गुजरात में दरार न पैदा हो, और इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ हम काम करेंगे और पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह हम मिसाल पेश करेंगे उलमा की टीम बना करके। जो नहीं जुड़ेंगे
तो उनके साथ हम क्यों लड़ेंगे? हमारा टॉपिक नहीं है लड़ना। अगर किसी शहर के अंदर किसी मस्जिद वालों ने रोक दिया तो कोई बात नहीं है, और हमारे लिस्ट में वो बात भी नहीं आएगी कि ये लोगों ने हमको रोका। हमारे पास टाइम कम है, हमें ज़्यादा काम करना है, और इंशाल्लाह ये जो मरकज़ी जमियत अहले हिंद का जो पूरा दस्तूरी सिस्टम है वो पूरा हमारे गुजरात के काम करने के लिए हमारे जमियत अहले नडियाद के ऊपर हमें दिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके पीछे मेहनत करेंगे, और जो नहीं जुड़ता है उसके लिए दुआ भी करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उनके पास प्यार मोहब्बत से समझाने का। वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। लेकिन आज नडियाद वालों से भी मैं बात कान खोल करके सुन लो, अगर कोई आता है हमारे शहर में टकराव पैदा करने के लिए, 2 बरसों से हम जानते हैं कि मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद से जुड़े हुए हैं, और कोई दूसरी सिस्टम लेकर आता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके साथ लड़ेंगे भी नहीं, थोड़ा सब्र कर लेंगे। तो इंशाल्लाह पूरे गुजरात में हम नडियाद जमियत अहले हदीस के नाम से इंशाल्लाह निकलेंगे। हमें मंजूरी वहाँ पर बुला करके दी गई है, और इंशाल्लाह ये पैगाम इत्तिफाक इत्तिहाद का सब जगह पहुँचाएँगे, और उलमा की रहबरी में हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। मैं शेख से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आज का जो मौजू है उस पर हमें रोशनी फराहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।